जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। अभी के पहले जितने वीडियो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है, अगर उनको एक बार देख लिया जाए, जैसे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस समझने के लिए कोई वक्त ही नहीं लगेगा। अब आप इधर देखें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम लोगों ने क्या सीख लिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने देखा था कि आई एम गोइंग, कुछ ऐसा सेंटेंस। तो पास्ट में हम लोग क्या सीख लिए थे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या देख लिया? ये जो है ना एम, ये प्रेजेंट है। आई, इससे पता नहीं चलता कि हम प्रेजेंट हैं या पास्ट। गोइंग से पता नहीं चलता कि प्रेजेंट है या पास्ट है, फ्यूचर है। लेकिन ये वो शब्द है जिससे पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट है। कुछ करना ही नहीं है, प्रेजेंट को पास्ट में बदलने के लिए इस शब्द को बदल दो जो प्रेजेंट का गवाह दे रहा है। इसको बदलते हैं आई। एम का पास्ट क्या होता है? एम का पास्ट होता है वाज। इसको बुला दो उधर, चला दो उधर। आई वाज गोइंग। तो एम बताया प्रेजेंट को, वाज बताया पास्ट को, तो फ्यूचर बताने के लिए क्या करेंगे? फ्यूचर बताने के लिए हम लोगों को क्या पढ़ने वाले हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के लिए आखिर कौन सा शब्द आएगा? विल आएगा या शैल आएगा? एक बार उस चीज से हट जाइए। मैंने वादा किया है पढ़ने वालों को, देखने वालों को, सुनने वालों को, ये मेरा वायदा है कि मेरे चैनल पर इंग्लिश हब बाय हसन सर, यहाँ पे आप स्पोकन इंग्लिश को जो सीखेंगे वो सीखने का सबसे आसान तरीका होगा। तो सबसे आसान तरीका में हमने क्या ओमिट कर दिया? रटंती विद्या को हटा दिया, रटंती विद्या को ओमिट कर दिया। छोड़ दे ऐसा सीखना कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ये सब कुछ छोड़ दे। उससे मतलब ही ना रखें कि वो क्या बोल रहा है। हमें सिर्फ इतना देखना है भाई बोलना क्या है, कौन सी टेंस में बोलना है, या जो हम बोल रहे हैं वो कौन सा टेंस है। मिला लो कि फ्यूचर के लिए शब्द आएगा विल या शैल, कॉन्टिन्यूअस के लिए शब्द आएगा आईएनजी, और ये आईएनजी किससे जाके मिलता है? हमेशा वर्ब में ही आईएनजी लग सकता है। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए वर्ब प्लस आईएनजी, फ्यूचर के लिए विल और शैल। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? देखेंगे कि आई शैल गोइंग। सेंटेंस ठीक नहीं बना, अंग्रेजी में यह सेंटेंस ठीक है। अरे भाई लगा तो दिया, फ्यूचर के लिए आपने बोला विल, लगा दिया। विल या शैल बोलो, लगा दिया आई शैल। और आईएनजी बोला वर्ब में, वर्ब गो है, उसमें आईएनजी लगा दिया। तो करेक्ट कहा, कैसा नहीं हुआ? हाँ, यहां पे बस ऐसा होगा, कबूल मत करो, सोचो, कुछ लॉजिक लगा लो। लॉजिक में हम लोग क्या समझ पाएंगे कि ये शैल है ना,
ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ये वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन अगर हम ये कहेंगे आईएनजी को सपोर्ट करने वाला आई के साथ जो होना चाहिए वो कहां है? क्या भाई मैं सीधा पूछना चाहता हूं कि आई एम गोइंग होता है, ये ठीक है, आई एम गोइंग होता है, इस आईएनजी को सपोर्ट करने वाला एम कहां है? बोला अच्छा अच्छा ऐसी बात है, तो यहां लगा दो आई शैल एम गोइंग। बोला ना ना ये ठीक नहीं है। बोला तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? भाई आई शैल एम गोइंग, ये एम तो ठीक है ना। बोला नहीं नहीं, शैल के साथ एम लगाना सेंटेंस के अरेंजमेंट में या सिंटैक्स को खराब कर देता है। अच्छा तो क्या करें? एक अल्टरनेट तरीका है, एम को हम लोग और कई तरीका से देख लेते हैं। कैसे? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, ये सारा का सारा एक का पैदावार है। किसका पैदावार है? बी का। तो अगर हम यहां एम ना लगा दें, अगर इसको हम एम ना करके इसकी एक अल्टरनेट पार्ट को ले लें तो हो जाएगा आई शैल बी गोइंग। अब काम तो वही कर रहा है, चीनी नहीं है तो मिश्री लगा लो। चीजें रूप बदल कर आएगा, वो वही आएगा जो है। तो आई शैल आईएनजी को सपोर्ट करने के लिए एम लगना था, शैल एम को कबूल करेगा नहीं, इसलिए यहां पे लगा दो आई शैल बी गोइंग। सेंटेंस बना? हाँ सेंटेंस बन गया। अच्छा तो अब इसकी डिटेल क्लिक करते हैं। सेंटेंस तैयार हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को अब थोड़ा डिटेल में जाएंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करें। फ्यूचर का क्या हमने बताया था? भाई सेंटेंस आ गया तो लगा दो विल या शैल। कॉन्टिन्यूअस आ गया है, लगा दो आईएनजी। सेंटेंस बना दो आई शैल बी गोइंग, आई शैल बी गोइंग। फिर कहीं जा रहा होगा, मेडिकल में जा रहा है, घर पे जाएगा, मंदिर जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, मस्जिद जाएगा, किधर जाएगा? आई शैल बी गोइंग, कहीं तो उसको जाना होगा, जा रहा है, आई शैल बी गोइंग। तो अगर ये सेंटेंस है तो क्या, जैसा हसन सर जैसा आप बताते हो कि हीरो के साथ उस सेंटेंस को लगा के देखो, यहां भी हीरो को लगा दे क्या? हाँ वो सारे सब्जेक्ट को लगाओ ना, आई यू, या ऐसा करते हैं यहां पे थोड़ा सा अल्टर करते हैं, आई वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब सबके साथ भाई ग्रामर के हिसाब से आप लगा दो इसमें आई और विल में शैल, और बाकी सब में क्या करेंगे? बाकी सब में लगा दो विल। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस रखना है, इस आईएनजी को जिंदा करो, इन दोनों के लिए लगा दो बी, और ये वर्ब प्लस आईएनजी, तो आईएनजी लगाओ, कैसे? राइटिंग, फिर कुछ लिखता होगा, लिखेगा, एक लेटर लिखेगा, कुछ भी लिख देगा। अब सेंटेंस बन के आया, आई
will be writing, I shall be writing। अब हिंदी क्या बनता है इसका, इसके लिए हिंदी क्या बनता है? चलो एक बार हिंदी लिखकर देखते हैं कि इसके लिए हिंदी क्या लिखा जाता है। इसके लिए हिंदी लिखा जाता है मैं खा रहा हूँगा। मैं खा रहा हूँगा। अब ये सेंटेंस कब आएगा? ए मुकेश, तू जब 3 बजे आएगा ना तो देखना हम पहले से खा रहे होंगे। कुछ ऐसी बात। ये सेंटेंस थोड़ा सा डेली यूज में तुरंत नहीं होता, तो थोड़ा सा सुनने में अचंभा लगता है, लेकिन यही सही है। मैं खा रहा हूँगा, मैं लिख रहा हूँगा, अगले हफ्ते से मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँगा। अब मैं गाना सीख चुका हूँ, अब मैं गाना सीख चुका हूँ, सरगम सीख चुका हूँ, सारे ग म प ध नि सा सा नी ध प म ग रे सा, गाना सीख चुका हूँ। देखना अगले हफ्ते से मैं गाना गा रहा हूँगा। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करती है। अगले हफ्ते से मैं ऐसा गा रहा हूँगा। तो ये रह गया बात फ्यूचर का, फ्यूचर की बातें रह गई। अब आगे चलेंगे कि क्या इसकी भी मोड्स बना सकते हैं। हाँ, मोड्स बनाएंगे ना, क्योंकि हम लोगों ने ये सीख रखा है कि इफ यू वांट टू टेक कंट्रोल ऑन एनी लैंग्वेज यू हैव टू टेक ए स्ट्रॉन्ग क्लच ऑन 6 काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस: अफर्मेटिव, नेगेटिव, interrogative, interrogative negative, WH question affirmative, WH question negative. So let's go ahead. अब हम यहाँ पे 6 मोड्स में आ जाते हैं और क्या पता चलेगा? अफर्मेटिव, इसके बाद आ गया हिंदी, फिर आ गया नेगेटिव, इसके बाद लिखा हिंदी, फिर आ गया इंटेरोगेटिव, फिर लिख दिया हिंदी, इसके बाद आया इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसकी भी चलेगी हिंदी, फिर आया WH क्वेश्चन, कैसा? अफर्मेटिव, इसकी भी लिखाई हिंदी, और फिर क्या किया? WH क्वेश्चन नेगेटिव, और उसकी भी लिखा हमने हिंदी। थोड़ी सी इसकी विभाजन कर दिया जाए, विभाजन, ऐसा लाइन को समझने के लिए विभाजन कर दिया जाए, है ना, कैटेगरी को बांट दिया जाए, और ये लगे हम आपके सामने कैटेगरी बांटने के लिए। अब यहां पे हमने ले लिया कि अफर्मेटिव में हिंदी कैसे होगा। चलो, तो अफर्मेटिव के लिए लिख दिया, उसको नीचे ले लेते हैं। मैं खा रहा हूँगा, है ना, आई शैल बी ईटिंग, आई शैल बी ईटिंग। देखो, गौर से देखो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं खा रहा हूँगा में आ गया, नेगेटिव के बोला, मैं नहीं खा रहा हूँगा, आई शैल
नॉट बी ईटिंग। इंट्रोगेटिव ले लो, क्या मैं खा रहा हूंगा? क्या मैं खा रहा हूंगा? क्या मैं खा रहा हूंगा? ये शैल आगे आ जाएगा ना, ये हम लोगों का सीखा हुआ है। शैल आई बी ईटिंग, क्वेश्चन मार्क डालो, क्वेश्चन मार्क जरूर डालो। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं नहीं खा रहा हूंगा? शैल आई नॉट बी ईटिंग, और WH क्वेश्चन अफर्मेटिव, WH क्वेश्चन अफर्मेटिव। हाउ शैल आई बी ईटिंग, मैं कैसे खा रहा हूंगा? और ये हाउ शैल आई नॉट बी ईटिंग, मैं कैसे नहीं खा रहा हूंगा। ये रह गई आपकी सारी चीजें। स्क्रीनशॉट लेते क्या? घेऊन टाक एक स्क्रीन शॉट घेऊन टाक। आई शैल बी ईटिंग, आई शैल नॉट बी ईटिंग। एक बार पढ़ के देखता हूं। आई शैल बी ईटिंग, क्या मैं, आई शैल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूंगा। आई शैल नॉट बी ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूंगा। शैल आई बी ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूंगा। शैल आई नॉट बी ईटिंग, क्या मैं नहीं खा रहा हूंगा। मैं कैसे खा रहा हूंगा, मैं क्यों खा रहा हूंगा। वाई शैल आई हैव, वाई शैल आई बी ईटिंग, वाई शैल आई नॉट बी ईटिंग। ये क्या हो गया? फ्यूचर के 6 मोड्स ऑफ द सेंटेंस। तो एक बार जो भी इन बातों को सीख चुके हैं या हमारी वीडियो पहले देख चुके हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो जरा एक बार देख लेने की कोशिश करें। पूरी की पूरी चीजें बिल्कुल मस्त दिखाई देगी, अच्छी दिखाई देगी, और ऐसा महसूस होगा कि इससे आसान तरीका दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन महज ये कोशिश करना पड़ेगा कि वीडियो को सीरियल नंबर से देखना पड़ेगा, और फिर वो लेसन की तरह लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 कंप्लीट करते जाएंगे, और आपकी ज्ञान बढ़ती चली जाएगी, ज्ञान बढ़ती चली जाएगी। यू वोंट फील एनी हर्डल टू स्पीक इंग्लिश। हाँ, ये बात अलग है, फर्क है कि अभी शुरुआती दौर है, अभी तो शुरू हुआ है। आगे आगे की वीडियो में आपकी पढ़ाई बिल्कुल आसान होता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब एक बार कोशिश करते हैं कि क्या थोड़ी सी सवाल जवाब हो जाए।
कि अगर हमने क्या क्या सीखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ना ना बाबा, इस वीडियो में नहीं, मेरे अलग अलग वीडियो में जो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए भाई। पहले आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, अब प्यार मिलता ही नहीं, प्यार दिखता ही नहीं। लेकिन फिर भी हम तो बस ये सोच कर रहे कि किसी ना किसी को फायदा हो जाए, फायदे मिल जाए। लेकिन हमें भी आप अपने प्यार से नवाजें। उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई में गलती नहीं मिलेगी, लेकिन अगर फिर भी कहीं गलती हो जाए, जानकारी के अभाव में नहीं, काम करने के भाव में, काम करने वाले से गलती हो जाती है। अगर कभी कोई गलती से इधर उधर में स्पेलिंग मिस्टेक, हिंदी पे तो मत जाना, हिंदी गलती थोड़ी हो जाता है, गलती हो जाता है हिंदी में, मात्रा वगैरह मेरा थोड़ी कमज़ोर हो जाता है, तो वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया, आई एम सॉरी फॉर डैट। लेकिन इंग्लिश के पढ़ाने के तरीके में गलती नहीं आएगी। फिर भी कोई गलती आ जाए तो आपसे बस मेरी नम्र निवेदन है कि कृपया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर फॉरवर्ड करें कि फलानी जगह आपकी गलती है। मैं उम्मीद करता हूँ, आपको पूरी उम्मीद देता हूँ कि हम करेक्ट करके आप तक वीडियो फिर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम एक वो रिवीजन देते हैं कि हमने क्या सीखा था। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम पढ़ लिए सिंपल फ्यूचर पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक छोटी सी ट्राई मारते क्या, हाँ सांगू काय, हाँ मैं खाता हूं। ये सेंटेंस का नाम क्या है, नाम क्या है, मैं खाता हूं, नाम क्या है इसका, इसका टेंस का नाम क्या है, आओ सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या नाम है इसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मैं बोलूं कि इस सेंटेंस को बदल दो, इसे तब्दील करो, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो कैसा होता, मैं खाता हूं, पास्ट बनाना है फिर परफेक्ट बनाना है। एकदम दिमाग को बोलो शांत रहे, ऐसा बोलो ना का आता माझी सटकली, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। क्या बोलेंगे यहाँ पे, मैं खाता हूं, उसको बोलो पहले टेंस का नाम लिख लो, अगर बुद्धि में नहीं आया टेंस का नाम लिख लो, पास्ट परफेक्ट टेंस। चलो इसी में बदल लेते हैं, कैसा। अब ध्यान देना है कि परफेक्ट के लिए लगता क्या है, तो परफेक्ट के लिए हैज लगता है और हैव लगता है। लेकिन चूंकि ये पास्ट है तो हैज और हैव के लिए क्या लग जाएगा, हैड लगेगा। रटने का काम है ही नहीं, रटो मत, समझो। पास्ट परफेक्ट में हैज और हैव होता है, तो परफेक्ट के लिए हैज और हैव होता है, तो पास्ट के लिए क्या बनेगा, हैड। तो भाई हैड लगाएंगे। और हम पढ़े हुए हैं कि चाहे वो हैज हैव हो, चाहे वो हैड हो, इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है, हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है। तो कैसे आएगा, पास्ट परफेक्ट किया तो इसमें हैड आएगा और इसमें खाने के लिए ईट होता है तो थर्ड फॉर्म ईटन आएगा। अब ले लो, आई हैड ईटन, बन गया ना, एकदम आसान ही है। हाँ, अगर हम कहें मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, बोल
रहा हूं। क्या करेंगे, ये कौन सा टेंस है, देखो रहा रही आ गया है, इकडे बघा रहा रही आ गया है। अब वो रहा रही आईएनजी है, रहा रही क्या है, आईएनजी। और बोल रहा हूं, बोलना है वर्ब, तो वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है बोलने का, चलो स्पीक ले लेते हैं, मतलब वर्ब और रहा हूं मिलाकर होगा स्पीकिंग। क्या हो जाएगा, स्पीकिंग। मैं बोल रहा हूं, ये बात खत्म हो गया, बोलने का इंग्लिश आ गया, रहा का इंग्लिश आ गया। अब बचा है मैं अंग्रेजी और हूं, क्या आ जाएगा, मैं आई और एम, ये हो गया, मैं हो गया, एम हो गया, हूं के लिए ये अंग्रेजी, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। अभी आई एम स्पीकिंग इंग्लिश में वो न बोलने का, ये बाबा तू इंग्लिश कितना फास्ट बोल सकता, बहुत, कैसे, इंग्लिश 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 इंग्लिश, वो वाला इंग्लिश नहीं, मैं अंग्रेजी भाषा बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। चलो बात समझ में आई कि किसी भी टेंस को अगर हम किसी और टेंस में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे तो प्रैक्टिस मस्त होगा, एकदम मस्त वाला, फिर कोई हेजिटेशन नहीं, और डरने का तो बिल्कुल नहीं, हेजिटेशन तो रखने का नहीं, बिल्कुल नहीं, आराम से काम करो। एंड इफ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, प्लीज पुट योर मैसेज, ड्रॉप योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, मेक इट श्योर द मोमेंट आई सी आई विल श्योरली रिप्लाई यू। हाँ, बहुत बड़े आदमी नहीं है, मतलब ज्ञान से बड़े आदमी नहीं है, गलतियां हो सकती है, तो कुछ सजेशन भी आदान प्रदान करने का मैं निवेदन करता हूं, हैं। और भाई चलते चलते ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ, चलते चलते नम्र निवेदन आपसे यही है कि YouTube में बिल्कुल फ्री की पढ़ाई जाती है, लेकिन अगर आपका प्यार मिल जाए, कमेंट मिल जाए, सब्सक्रिप्शन मिल जाए, तो मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत व्यर्थ नहीं जा रहा है। तब तक के लिए जय हिंद।